17 दिन बाद कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ी सोनम रघुवंशी। शिलांग में हनीमून पर हुई थी गायब, पति की मिली थी लाश। अब सच जानकर लोगों के उड़े होश। पहले की शादी, फिर मनाया हनीमून और अचानक हो गई गायब। खाई में मिली थी पति की लाश। अब गाजीपुर में ढाबे से पकड़ी गई सोनम रघुवंशी। मेघालय में हनीमून, फिर पति की बीती रात 1 बजे यूपी के ढाबे पर कैसे पहुंची सोनम। इंदौर कपल केस की पूरी कहानी सुन आपका भी सूख जाएगा गला। 11 मई 2025 को एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंधता है। दोनों हनीमून मनाने के लिए बेंगलुरु के रास्ते मेघालय गए, जहां अचानक दोनों का फोन बंद हो गया। कुछ दिन बाद पति की लाश मेघालय की खाई में मिली और पत्नी गायब थी। पत्नी की खोजबीन शुरू हुई। ये मामला इतना रहस्यमयी हो गया था कि पूरे देश की नजर इस पर थी। सवाल ये था कि आखिर सोनम कहां गई, उसके साथ क्या हुआ, पति की मौत कैसे हुई, किसने किया। इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता था। दरअसल मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक, परिवार समेत सियासी गलियारों तक में भी ये मामला सुर्खियां बटोरने लगा। 23 मई को लापता होने के बाद 17 दिन से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी सभी के लिए सस्पेंस बनी हुई है। मगर अब इस केस में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। दरअसल जांच में हो रहे खुलासे से ये कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी सोनम का हाथ था। सोनम के इस प्लान में 3 अन्य लोगों ने उसकी मदद की। पति को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली, जहां उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया और एक अन्य साजिशकर्ता की तलाश जारी है। तो आइए जानते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की पूरी कहानी। शुरुआत कहां और कैसे हुई। 11 मई 2025 मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। 20 मई 2025 राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए। 22 मई 2025 को कपल ने सोहरा की यात्रा की और शिलांग में 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ले लिए। 22 मई 2025 को ही राजा और सोनम ने मावलखैत गांव घूमा। इसके बाद गाइड के साथ दोनों नोंगरियाट गांव के डबल डेकर पुल की तरफ चले गए। 23 मई 2025 नोंगरियाट गांव के मुखिया ने पुलिस को गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास लावारिस बाइक मिलने की सूचना दी। 24 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम का परिवार से कनेक्शन टूट गया। 27 मई 2025 को परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। 27 मई 2025 को राजा सोनम की गुमशुदगी के बाद सियासी खेमा भी एक्टिव हो गया। 27 मई 2025 को मेघालय की पहाड़ियों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान बाइक से कुछ ही दूरी पर 2 लावारिस बैग खाई में पड़े मिले। 29 मई 2025 को मेघालय में तेज बारिश के कारण पुलिस ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया। 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में पड़ा मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पत्नी सोनम भी अभी तक लापता थी। 3 जून 2025 को राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई है। 4 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव इंदौर लाया गया। 5 जून 2025 को शिलांग के होटल के रिसेप्शन से राजा और सोनम की सीसीटीवी फुटेज मिली। 7 जून 2025 को शिलांग होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें राजा और सोनम को देखा गया था। पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी और 9 मई 2025 को पुलिस ने आखिरकार लापता सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मेघालय के टूरिस्ट गाइड का दावा था कि 23 मई को लापता होने से पहले राजा और सोनम के साथ 3 अज्ञात लोगों को भी देखा गया था। वहीं आज सोनम के साथ पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये 3 लोग कौन हैं, उन्होंने राजा को मारने में सोनम का साथ क्यों दिया, और सबसे बड़ा सवाल कि सोनम ने आखिर पति राजा की साजिश क्यों रची, इन सवालों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इस बात पर भी है कि क्या वाकई में सोनम अपने पति की हत्या की जिम्मेदार है। मेघालय से 17 दिनों से लापता सोनम गाजीपुर के नंदगंज में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि सोनम ने पहले अपने घर वालों को इसकी सूचना दी और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। वहाँ की पुलिस से हमें पता चला। फिलहाल हमने उसे नंदगंज ढाबे से लाकर 1 स्टॉप सेंटर में रखा है और पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरह से ये पूरा केस जांच के बाद एक कहानी उगलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या इस कहानी में भी पति अपनी पत्नी के हाथों खत्म कर दिया गया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।